राजस्थान की बीजेपी की सरकार, भजन लाल सरकार के 2 साल के कार्यकाल पूरा हो चुका है। उसके बाद में लगातार राजस्थान के भजन लाल सरकार के जितने भी मंत्री हैं जो कि प्रभारी बनाए गए हैं, वो अपने अपने ज़िले के अंदर जाकर ये बता रहे हैं कि इस सरकार ने 2 साल में किस तरीके से राजस्थान के अंदर है वो डेवलपमेंट किया, योजनाएं चलाई और 2 साल के अंदर है वो क्या कुछ कामकाज किया, यानी हिसाब देने की बारी है। लेकिन आप देखिए लगातार पिछले 3-4 दिन से जब से यह सिलसिला शुरू हुआ है तो उसके बाद में कई जगहों पर देखा गया है कि प्रभारी मंत्री है वो पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, या पत्रकार इतने तीखे सवाल पूछ लेते हैं कि मंत्री जी है वो या तो उठकर चले जाते हैं या प्रॉपर तरीके से रेस्पॉन्स नहीं कर पाते। और उसकी जो सबसे बड़ी, आप देखिए 3-4 दिन के अंदर लगातार हर प्रत्येक दिन के अंदर एक वीडियो आ जाता है। कल ही आपने देखा था कि मैं बाड़मेर जिला मुख्यालय पर जो प्रभारी मंत्री है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। तो दरअसल क्या हो रहा है, मतलब जो मैंने वहां पर 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि मंत्री जी ने करीबन, आप सोचिए 27 मिनट तक सरकार की योजनाएं 1 बाय 1 गिनाई कि साहब ये किया, ये किया, ये किया, और उसके बाद में बाड़मेर जिले के अंदर विधानसभाओं के अंदर क्या कुछ कामकाज किया, ये तमाम चीजों को लेकर। लेकिन आप सोचिए दरअसल गैप इस बात को लेकर है, जब जो लोकल पत्रकार है वो लोकल सवाल पूछते हैं कि साहब आपने पर्टिकुलरली जहां से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वहां के लिए क्या कुछ किया, वहां पर कौन सी बड़ी योजनाएं का किया। मैंने मंत्री जी से ये पूछ लिया कि साहब आपने बाड़मेर, आपने जितने भी तमाम विधानसभाओं के अंदर है कामकाज गिनाए हैं, लेकिन आपने बाड़मेर और सिव के अंदर है कोई एक बड़ी योजनाओं को लेकर आपने इसमें नाम नहीं लिखा, कोई बड़ी एक योजना का है वो शिलान्यास नहीं किया, पत्थर नहीं लगाया, या पिछली सरकार के दौरान जो योजनाएं चल रही थी उस पर भी सरकार ने पूरी तरीके से ध्यान नहीं दिया, इसीलिए डिले हो रहा है। तो उसका भी मंत्री जी प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं कर पाए। और उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने देखी, दरअसल क्या हो रहा है कि सरकार की ओर से या प्रशासन के जो बड़े अधिकारी है वो मंत्रियों को एक पेपर है, 2-4 पेपर दे देते हैं कि साहब ये सरकार ने कामकाज किए। सरकार की ओर से एक फिक्स फॉर्मेट है कि सरकार ने 10 इन अलग अलग क्षेत्र के अंदर, पानी के अंदर क्या कुछ किया है, बिजली के अंदर क्या कुछ किया है, सड़क के अंदर क्या कुछ किया है, चिकित्सा के अंदर क्या कुछ किया है, इन तमाम चीज़ों को लेकर है वो ओवरऑल एक बता देते हैं। उसके बाद में जो लोकल अधिकारी होते हैं वो बता देते हैं कि साहब सरकार ने इस विधानसभा के अंदर ये किया, इस विधानसभा के अंदर किया। लेकिन जो आप सोचिए जो लोकल पत्रकार होते हैं वो लोकल सवाल पूछते हैं, लोकल मतलब जो स्थानीय जुड़े होते हैं। जैसे आप सोचिए जोधपुर के अंदर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मदन दिलावर है वो वहाँ के प्रभारी मंत्री है, वो ये पूछ रहे थे, लोकल पत्रकारों ने सबने मिलकर ये पूछ लिया कि आप तो मंत्री जी आपने सब कुछ बता दिया, आप तो एक ऐसी योजना का नाम बता दीजिए या एक बड़ी कोई योजना बता दीजिए जिसका आपने जोधपुर के अंदर है वो शिलान्यास किया हो या तमाम चीज़ों को लेकर कुछ भी किया हो। और इस बात पर मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे थे साफ तौर पर। और उन्होंने, और उसके बाद में आप देखिए बीकानेर के अंदर, आप देखिए बीकानेर के अंदर है जो चिकित्सा मंत्री वहाँ के प्रभारी है, उन्होंने तमाम चीज़ों को लेकर गिनाया। तो लेकिन लोकल पत्रकारों का सवाल है कि मंत्री जी एक बार शहर का हाल तो देख लीजिए। ऐसा ही कुछ हाल आप देखिए बाड़मेर का था। बाड़मेर के पत्रकारों ने यही कहा, दरअसल मंत्री जी को टास्क दिया जाता है कि साहब फलानी तारीख को जितने भी मंत्री हैं वो अपने अपने जिले के अंदर जाकर रिव्यू मीटिंग लेंगे और उसके बाद में बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। और उसके बाद में तो 1 दिन का एक कार्यक्रम है वो आनंद फानंद में मल जाता है। और वहां पर आने पर मंत्री जी, जो भी मंत्री प्रभारी मंत्री जाता है वहां पर बीजेपी के नेता विधायक तमाम इकट्ठे हो जाते हैं, माला पहनाते हैं, अधिकारी आते हैं, वो उनका स्वागत करते हैं और उसके बाद में मीटिंग पर। लेकिन धरातल पर क्या कुछ हो रहा है, बीजेपी का आम कार्यकर्ता, मैं आपको सही बता रहा हूं कि मेरे पास में, मैं आज एक जगह पर बैठा था तो वहां पर कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं से, जो बीजेपी के ऐसे कार्यकर्ता जो कि 25-30-40 सालों से लगातार बीजेपी के अंदर बीजेपी के लिए काम करे, न कि किसी व्यक्ति विशेष का, तो उनका सीधे तौर पर कहना था कि साहब इस 2 साल के राज के अंदर है वो जो बीजेपी का असली कैडर था, उनके बहुत सारे कार्यकर्ताओं की है वो अनदेखी हो रही है, उनसे रियल फीडबैक नहीं लिया जा रहा है तमाम चीज़ों को लेकर। और उसके बाद में आप देखिए जो भीलवाड़ा के अंदर आपने देखा था कि वहाँ जो उप मुख्यमंत्री गए थे तो वहाँ पर भी ज़बरदस्त तरीके से पहला जो वीडियो आया था उस समय वहाँ का ही वीडियो आया था, और जिस तरीके से वहाँ पर प्रेमचंद बेरवा गए थे सरकार की उपलब्धियाँ गिना रहे थे। लेकिन आप सोचिए वहाँ के पत्रकारों ने कुछ तीखे सवाल पूछ लिए, औद्योगिक बिजली को लेकर पूछ लिया, क्योंकि भीलवाड़ा है वो
औद्योगिक का हब माना जाता है कि साहब यहाँ से लोग हैं वो जो औद्योगिक की इकाइयाँ हैं वो क्यों जा रही है, बिजली की समस्या, तो उस पर भी कोई जवाब नहीं दे पाए। आप देखिए इससे पहले जो मोदी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट यानी डबल इंजन की सरकार है, वहाँ पर कोई भी मंत्री, खासतौर से अश्विनी वैष्णव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उस समय पूरा होमवर्क करते हैं और तमाम चीज़ों को लेकर है वो एक एक पत्रकार को स्लाइड से या स्क्रीन पर बताकर एक एक चीज़ की जानकारी देते हैं ताकि छोटी सी छोटी बात है वो आम लोगों तक पहुंच पाती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए राजस्थान की बीजेपी की सरकार, राजस्थान के मुख्यमंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि साहब हमने इन 2 सालों के अंदर है वो जितने कामकाज अशोक गहलोत ने 5 साल में नहीं किए उतने हमने 2 सालों में कर दिए। लेकिन आप सोचिए ग्राउंड पर जाएंगे तो रियलिटी कुछ और नजर आएगी। इन तमाम चीज़ों पर, मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपको क्या लगता है का कमी रह रही है, सरकार के 2 साल के कार्यकाल कैसे रहे, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।